हेलो एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी है जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट है जो है 8वां करवाने जा रहा हूँ, क्लास 9th-10th के सामाजिक विज्ञान का। इससे पहले जो मैं 7 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो आप जाइए और प्लेलिस्ट बनाओ, उसको देख लीजिए। और जो साथी हमसे पहले से जुड़े हैं वो जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नहीं जुड़े हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है वीडियो को कंटिन्यू देखें। तो चलिए साथ ही स्टार्ट करते हैं। जो है सामाजिक विज्ञान का जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर जो है 3 होगा, सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का क्या आधार था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो सही है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उस समय जो उत्खनन से प्राप्त मुहर हुआ था उसमें जो है आपका 3 सिर एवं 2 जो है सिंग वाले देवता थे, जो एक बाघ, एक हाथी तथा गैंडे से घिरे हुए हैं, जिनके सिंहासन के नीचे एक भैंस तथा पैरों के नीचे 2 हिरण है। इस बात का परिचायक था कि उस जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट कर दिए थे। आगे करा कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहला है, कह रहा है कि मोहम्मद पैगंबर का जन्म, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्रम में अगर आप सजाते हैं तो सबसे पहले जो घटना हुआ था, ध्यान रखना है, रोमन कोलोजियम का पूरा होना। उसके बाद जो है आपका आ जाएगा अब पैगंबर मोहम्मद का जन्म, जो कि 570 ईसा पूर्व में हुआ था, 570 ईस्वी में हुआ था। और उसके बाद जो है आपका भारत में गुप्त राजवंश 240 ईस्वी। और इसके बाद जो है महान रूस जो है जार का जो है जन्म हुआ था, पीटर महान जो है रूस का जार जो बना था, ये जो हो जाएगा आपका 1682 से लेकर 1725 की अवधि के बीच में। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1911 ईस्वी में किस वायसराय ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया। तो ये हो जाएगा आपका जो है लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी ध्यान रखिएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, इसका नाम जो है पूरा जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। आगे कह रहा है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना जो है बाबा ठाकुर दास ने पटना में की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामूगढ़ का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो आपको पता होना चाहिए, सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था 1658 ईस्वी में लड़ा गया था। सामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का युद्ध था। शाहजहां के जो बड़े बेटे थे दारा सिकोह, उसको जो है गद्दी देने का प्लान था, लेकिन जो है औरंगजेब उसके विरुद्ध जो युद्ध कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं दारा सिकोह और जो है शाहजहां के बीच का ये युद्ध था मेनली। हालांकि इसमें जो उसके तीसरे चौथे नंबर के बेटे भी शामिल हो गया था, जिसका नाम था मुराद बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकालयों में से किसमें ऐतिहासिक महत्व की पांडुलिपियों का सबसे बड़ा संग्रह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध अपराधियों का विचारण ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, न्यूरेमबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महापाषाण संस्कृति 500 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईसा
जो है हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहाँ जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बड़े पत्थर से घेरी गई समाधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नोक्त वास्तुशिल्प के चमत्कारों में से किसका निर्माण ईसा की 12वीं शताब्दी में नहीं हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? जो दिया गया सारा का सारा जो है कुछ विशेष स्ट्रक्चर ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण जो है आपका 13वीं शताब्दी के करीब में हुआ था, लगभग 1238 से लेके जो है 1238 से लेकर 64 की अवधि के बीच में हुआ था, जो कि 13वीं शताब्दी में आ जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत में मराठे पराजित हुए क्योंकि? तो इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण जो है मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। ठीक है, हालांकि हौसला से लड़ा था और बहुत जो है भयानक टक्कर मिला था अफगान को। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रथम अखिल भारतीय हड़ताल का नेतृत्व किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध। तो ध्यान रखिएगा कि जब रॉलेट एक्ट लगा था देश में, तो उसके विरुद्ध जो है महात्मा गांधी जी अखिल भारतीय जो है भूख हड़ताल का जो आह्वान किए थे। चलिए आगे कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में। आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1849 ईस्वी में, और जो है पंजाब को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को जो है 1857 का विद्रोह हुआ था। तो देखिए इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे व्यापार कर रही थी। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है आर्थिक स्थिति में उसका इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन राजनीतिक में नहीं था। जैसे ही 1857 के विद्रोह में भारतीयों की हार हुई और ब्रिटिश वालों का जीत हुआ, तो उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से जो कंट्रोल ले लिया गया और पूरा का पूरा जो है ब्रिटिश क्राउन जो है इसको संभालने लगा। आर्थिक के साथ साथ मतलब राजनीतिक में भी इन्वॉल्वमेंट होने लगा उस सबका। आगे कह रहा है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखे हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस बेल्हा में जो है गोवा में पड़ता है, वहीं पर रखा गया है। आगे कह रहा है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो ये हो जाएगा आपका जो है कलिंग युद्ध से आया था। ठीक है, कलिंग युद्ध में जो है इतना जो है कत्लेआम मचा, तो ये जो देख के बच्चा तक को भी नहीं छोड़ा था। ठीक है, ये इसी घटना से उसका जो है हृदय परिवर्तित हुआ और उसने जो है धम्म घोष की नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हुंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित व्यक्तियों की घटना का सही जो है कालानुक्रम को मेल करना। सुल्तान मोहम्मद, तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो सही कालानुक्रम क्या हो जाएगा? तो सुल्तान मोहम्मद जैसे मोहम्मद गौरी जो है क्या कहता सोमनाथ में जो है लूटपाट किया था। ठीक है, ये वाला जो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मिलान जो सही, बाकी जो है आपका गलत मिलान है। मैं सॉरी गलती से बोल दिया, गौरी मोहम्मद गजनबी। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ जो मंदिर में लूट किया था, लगभग जो है इससे पहले 17 बार उस पर आक्रमण कर चुका था। और लास्ट में जो है आप जो है जाते जाते उसने जो है अपने 5000 साथियों के साथ जो है मंदिर पर लूटपाट किया था और भारी नुकसान पहुंचाया था। ठीक है, तो ये जो घटना आपका जो है करेक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष जो है ICS परीक्षा उत्तीर्ण की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1920 ईस्वी में। ICS का मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब भारतीय जो है अखिल मतलब सिविल सेवा उसको बोल सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि बराह मिहिर
का पंच सिद्धांतम इसमें से संबंधित है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, खगोल विज्ञान से। खगोल विज्ञान किसको कहते हैं? तो नक्षत्र, तारा, ये सब, सूर्य, ये सब के बारे में जो अध्ययन करता है उसको जो है खगोल विज्ञान कहते हैं, जिस पुस्तक में अध्ययन होता है। आगे कह रहा है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, फारसी आक्रमक नादिर शाह जो है इसको लेके चला गया था। कहाँ? तो ईरान चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जिसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 होगा, उच्च तापमान और भारी वर्षा जहाँ पे होती है वहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। आगे कह रहा है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नर्मदा नदी पे जो है आपका सरदार सरोवर बांध जो है बना हुआ है। आगे कह रहा है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्रायः प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? तो इसका मेन कारण हो जाएगा आपका जो है चक्रवात का। ठीक है, इसको इंग्लिश में साइक्लोन कहते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये जो इस टाइप के कृषि का उपयोग कहाँ पे होता है? तो पहाड़ी एरिया में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, नॉर्थ ईस्ट का राज्य हो गया, तो वहाँ पे जो है काट काट के छोटा छोटा जो सीढ़ी टाइप के बना के उसमें खेती किया जाता है, क्योंकि समतल भूमि होता नहीं है। आगे कह रहा है कि निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है अकेला पोलैंड के बराबर का है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है गंधक के उत्पादन में सबसे आगे है, और 80% जो है लगभग ये अकेले उत्पादन कर देता है। आगे कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब मानचित्रकार कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कार्टोग्राफर कहते हैं। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को बताना चाहूँगा कि आज से आप लोग का जो है कॉमन प्रैक्टिस जो पेपर होगा 40 वाला नंबर का पार्ट 2 जो है उसको मैं जो गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, कल जो आपका इसी चैनल पर करवाया था, क्योंकि यहाँ पे जो है 1 से 2 दिन के बाद जो है आपका कंटिन्यू जो है सब्जेक्ट वाइज जो है 6 to 8 का जैसे ही हमारे पास कंटेंट वगैरह आ जाएगा, बुक वगैरह, तो मैं करवाना शुरू कर दूंगा आपका जो है सोशल साइंस, साइंस और हिंदी, और साथ ही साथ 9th-10th का और 11th-12th का भी। और वहाँ पे जो है आपका कॉमन पेपर चलता रहेगा। और साथ ही साथ जिन साथियों को पीडीएफ लेना है क्लास 9th-10th में सोशल साइंस साइंस का या हिंदी का, क्लास 6 to 8 में सोशल साइंस साइंस का, क्लास 11-12 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का, तो व्हाट्सअप पे कमेंट बॉक्स में जो नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। अब मिनिमम प्राइस रखा गया है, एक सब्जेक्ट का 100 रुपीज़ है, और कंटेंट आपको जो है एकदम सिलेबस के अनुसार है, उसको पढ़ के आप सेट मारिए, जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पछुआ पवन, इसको पश्चिमी पवन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो जो है कौन सा जो है खनिज, मतलब जो ये आपका रिसोर्सेज दिया गया है, कौन से जो है खान से मतलब फेमस है? ठीक है, अच्छा जगह पे फेमस है, जैसे आप ले लीजिए लोहा जो है आपका सिंहभूम जो है झारखंड में फेमस है। ठीक है, कोयला जो हो जाएगा आपका रानीगंज पश्चिम बंगाल। ठीक है, कोयला रानीगंज पश्चिम बंगाल। मैंगनीज जो है आपका हो जाएगा बालाघाट मध्य प्रदेश। और तेल जो है आपका डिगबोई असम। तो इस हिसाब से आपका कूट का जो आंसर निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का जो है वन में होना जरूरी है? तो इसका जो मेन कारण है ऑप्शन नंबर 3 होगा, चारागाहों को अति चराई से जो है बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि बताइए इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि ये जो है आपका इसमें प्रायः जो तबाही मचाने वाला बाढ़ आती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत मूलाधार जो है नदी है, और इससे जो क्या होता है
इसके आसपास के एरिया में जब बाढ़ का मतलब जब बारिश होती है तो पानी जो फैल जाता है और जो बाढ़ आ जाता है। आगे कह रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट जो है प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक जो दुष्प्रभावित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले कॉटन मिल, कपड़े का मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मुंबई में किया गया था। आपको ध्यान रखना है 1854 ईस्वी में जो ये प्रयास हुआ था बम्बई में। चलिए, हालांकि इससे पहले कोलकाता में हुआ था लेकिन वो असफल रहा। आगे कह रहा कि पंजाब व हरियाणा के दक्षिणी भाग से लेकर कच्छ के रण तक विस्तृत सूखे एवं समतल क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको जो है थार मरुस्थल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? तो आपको पता होना चाहिए प्रति 1000 पुरुष पे जो है जो महिलाएं होती है वही जो है लिंगानुपात का जो है कहलाता है रेशियो। आगे कह रहा है कि विशुभ शब्द जो है किसका घोतक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 होगा। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो इसको जो है विषुव बोलते हैं और इस घटना को इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये डेट क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है सूर्य जो है विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है। देखिए ये जो हो गया आपका विषुवत रेखा। ठीक है, सूर्य जो है इस तरीके से यहाँ पे एकदम पूरा लंबवत पड़ता है और इसके कारण क्या होता है यहाँ पे 21 मार्च, ध्यान रखिएगा ये डेट बहुत पूछा जाता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, इस दिन जो है पूरे धरती पे जो है दिन और रात बराबर होता है और इस घटना को क्या बोलते हैं? तो इक्विनॉक्स बोलते हैं और हिंदी में विषुव बोलते हैं। आगे कह रहा कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, गया जिला का राजपुर। सॉरी दोस्तों, इसका हो जाएगा बक्सर जिला का राजपुर, बाई मिस्टेक जो है ध्यान रखिएगा। कपिलांश धातु का जो है उद्योग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बक्सर जिला के राजपुर जगह पे हुआ था। कपिलांश धातु से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा धातु, पता है समझ में नहीं आ रहा। जो बैटरी जो होता है ना, बैटरी इलेक्ट्रोड वगैरह जो बनता है, ठीक है, अर्थिंग वगैरह में काम आता है वो। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित काम करता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे करें कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो है आपका भारत का गांगेय जो है इंडो गैंगेटिक जो मैदान है, अब वहाँ पे जो है आपका सबसे ज़्यादा जो है क्या है? तो अनुसूचित जाति जो है सबसे ज़्यादा वहीं पे केंद्रित है। कहाँ पे? तो भारत का जो गांगेय मतलब इंडो गैंगेटिक मैदान वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लू शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, गर्म और शुष्क हवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात कब होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है तो चक्रवात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जो अपसादी चट्टान होती है? तो आपको पता होना चाहिए जो ऑप्शन दिया गया उसमें कौन सा चट्टान जो अपसादी चट्टान है, बताइए कौन सा? ग्रेनाइट तो आपका आग्नेय हो जाएगा। ठीक है, चार्नोकाइट भी जो है आपका आग्नेय है। ठीक है, और बेसाल्ट भी आपका आग्नेय है। आर्कोज जो है आपका अपसादी चट्टान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पश्चिमी घाट। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? ठीक है, पश्चिमी घाट। और इसको जो है भारत का बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग बर्फानी तूफान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका अर्थशास्त्र का पार्ट आ गया, कह रहा है कि बजटीय घाटे का अनुमान लगाने में भारत में सरकारी दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से किसको निकाल दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है आर्थोपाय अग्रिम के रूप में रिजर्व बैंक से उधारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी उद्योग की विशेषता परिमाण मूलक सुलभ हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्पादन की दीर्घावधि यूनिट लागत कम हो जाती है क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्रा जो है बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उन करों या शुल्कों को ज्ञात कीजिए जिनकी प्राप्ति को राज्यों के साथ बांटने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
आयकर पर अधिभार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल ने अपने कारखाने में कंप्यूटरीकृत मशीनें लगाई। उसके कारखाने के कुछ मजदूर कंप्यूटर का ज्ञान न होने के कारण बेरोजगार हो जाते हैं। यह जो है किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो आपको पता होना चाहिए ये बेरोजगारी जो आपका तकनीकी बेरोजगारी है। एक तरीके का और बेरोजगारी जो आपको ध्यान रखना है, कृषि के क्षेत्र में आता है, उसको जो है अप्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं या अदृश्य बेरोजगारी बोलते हैं, वो अक्सर पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि प्रसिद्ध नारा जो है गरीबी हटाओ दिया गया था किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा 1969 से लेकर 74 के बीच में इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे कह रहा है कि संघ केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सेवा कर। सेवा कर पर जो है किसका कंट्रोल होता है? तो केंद्र सरकार का होता है। आगे कह रहा है कि खुले बाजार प्रचलन क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का जो है बेचा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परिवहन का कौन सा साधन अधिक सस्ता और बेहतर माना जाता है? तो आपको पता होना चाहिए जल परिवहन जो है ज़्यादा जो है भारत में जो है सस्ता और बेहतर माना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। हाँ, कम दूरी के लिए तो फिर सड़क मार्ग ही बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि वे उद्योग क्या कहलाते हैं जो उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनका उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा आंसर बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पूंजीगत समान उद्योग। देखिए फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाता, ये बीच का प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, और फिर वो आगे भेजता है, फिर वो जो है फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है। चलिए आगे कह रहा है कि समानांतर अर्थव्यवस्था या काला धन से निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका जो हो जाएगा मौद्रिक नीतियाँ जो है कम प्रभावी हो जाती है। ठीक है, जब काला धन बहुत ज़्यादा हो जाता है पैसा किसी भी देश में, तो उसका जो है मुद्रा का वैल्यू जो गिरने लगता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रीट। और आपको पता होना चाहिए ये सब रीट जो है आर्टिकल 32 में जो वर्णित है 5 प्रकार के रीट, और ये रीट जो है जो जारी करने का अधिकार 2 ही न्यायालय के पास है, एक उच्च न्यायालय, दूसरा उच्चतम न्यायालय। आगे कह रहा है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त जो है प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? कह रहा है कि किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान प्राप्त करने में जो है केंद्र सरकार का क्या जो योगदान है, यही पूछ रहा है। कह रहा है कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। बिल्कुल सही बात है। विशेष दर्जा इसलिए मांगा जाता है, और जो कि नीतीश कुमार जो है मांग मांग के परेशान हो गया केंद्र सरकार से, लेकिन आज तक नहीं मिला है। ठीक है, बस जितना भी केंद्र में सरकार बना है बस बिहार के प्रति जो है केवल एक छलावा ही किया है आज़ादी से लेकर आज तक। ठीक है, और बस जो है इलेक्शन और वादे के समय में जो है बिहार का सपोर्ट दिखाता है। और बाकी जो हो जाएगा आपका जो कह रहा है कि दूसरा ऑप्शन कह रहा है कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी, ये भी बात सही है। चालू खाता बजटीय घाटा केंद्रीय सरकार द्वारा जो है पूरा किया जाएगा, ये बात सही नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 63 कह रहा है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने डैश में पड़े कुल मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा, 4 या अधिक राज्यों में जो है 6% से अधिक जो है मत प्राप्त किया हो। देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनने के लिए किसी पार्टी को जो है 4 स्टेट या उससे अधिक स्टेट में जो है जितना भी वोटिंग हुआ उसका 6% से ज़्यादा अगर वोट ले आता है तो वो नेशनल लेवल का पार्टी बन जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की समवर्ती सूची में निम्नलिखित में से कौन सी मद जो है शामिल है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो है 2 हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका ये जो मद है आपका जो है समवर्ती सूची में शामिल है, और इस बात को ध्यान रखिएगा विशेष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। वयस्क मताधिकार का जो उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय जो अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो हो जाएगा आपका जो है सत्र जो है न्यायालय होता है, ठीक है। ये जो है आपका अधीनस्थ आपराधिक न्यायालयों का जो है शीर्ष न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 स्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका जो है ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिस्थापित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 371 के अनुच्छेद 371 क, ध्यान रखिएगा क दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका जो है नागालैंड से है। और 370 आपको पता ही, आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड था, जिसको हटा दिया गया है। आगे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? आपका जो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारत का उच्चतम न्यायालय। अगर राष्ट्रपति के चुनाव का कुछ लोचा होता है तो कहाँ जाएगा? तो आपका सुप्रीम कोर्ट में जाएगा वो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 1/3 सदस्य जो है आपका विधानसभा के द्वारा चुने जाते हैं। और जो है विधान परिषदों की संख्या जो है 40 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा है, हालांकि कहीं कहीं इसका एक्सेप्शन मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा के राज्य गठित किए गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, धर आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है विधान परिषद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संसद और विधानसभाओं की विधायी ज्यादतियां अतिरेक की जांच कैसे की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3, न्यायिक समीक्षा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का जो है प्रावधान है? तो आपको पता होना चाहिए 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में जो है आपका नगर पंचायत का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के निम्नलिखित में से किस संबंधित भाग में मत देने के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका जो है निर्वाचन, ऑप्शन नंबर 4। आगे करा कि वह अधिकतम अवधि कितनी होती है जिस तक संविधान के अनुच्छेद 356 के अधिक राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई संसद द्वारा बढ़ाई गई उद्घोषणा सामान्यतः लागू रह सकती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, भारतीय संविधान। साथ ही साथ मैं साथियों आप लोग को फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो है 40 नंबर का जो है पार्ट 2 का जो आपका कॉमन प्रैक्टिस होगा, जो 6 से 12 तक सारे साथियों के लिए उपयोगी है, उसको मैं इसी चैनल के चैनल सेक्शन में गुप्ता कार्यक्रम मैथमेटिक्स है उस पर जो है आज से अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे चलते रहेगा 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 वाले साथियों का। और जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपदस्थ करने के लिए जो है संसद की आवश्यकता पड़ेगी, और उसमें भी जो है महाभियोग लाकर जो इसको हटाया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सके, वो भी जब संविधान का जो है गलत यूज कर रहे हैं वो राष्ट्रपति तब। ठीक है, तो इसी के साथ जो है साथी आप लोग का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है सामाजिक विज्ञान का समाप्त होता है। और अगर जिन भी साथियों को PDF वगैरह लेना है तो जो है कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है,
उस पर मैसेज करके आप जो है PDF ले सकते हैं। तो चलिए साथी, लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।